Assalamu alaikum students. This is your mathematics instructor. Today we are going to start 10th class chapter number 1st and exercise 1.1. इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले तो माइंड में ये आता है क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है। देखिए क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी आ जाए, 2 आ जाए। क्योंकि जिसमें 1 आती है ना, वो हमने 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में बात की थी। जिसमें 1 आती है उसे लीनियर कहते हैं, लेकिन जिसमें 2 आती है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, अब इसकी डेफिनेशन आपके सामने है। सबसे पहले आपकी बुक की ही वर्डिंग्स हैं। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल, यानी जिसमें कोई भी वेरिएबल है, लेट से एक्स है, वाई है, उसके ऊपर अगर स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर मींस कितनी पावर आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। ऑफ द उसने बोला स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर, यानी इससे ज्यादा ना हो, इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इसका दूसरा नाम क्या है, इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री का मतलब भी क्या होता है, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो। ठीक हो गया। अब इसकी एक जनरल फॉर्म मैं आपसे शेयर करूंगा, वो जनरल फॉर्म आपने याद रखनी है। वो है क्या, उस पर बात करते हैं। दिस इज द जनरल फॉर्म, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहां पे ए क्या है, यहां पे बी क्या है और सी क्या है, ये सिंपल रियल नंबर्स हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉपर कंडीशन है कि ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, ये तो स्टार्ट वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो जब स्टार्ट वाली टर्म 0 होगी तो रिमेनिंग विल बी बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। वो तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी ना। अगर ए 0 हो गया तो ये लीनियर बन जाएगी। लेकिन अगर ए नॉन जीरो है, सो इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इट्स अ इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री या डिग्री 2। ठीक हो गया। सो ये आपके पास एक जनरल फॉर्म है उसकी, जिसमें सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, उसका जो कॉफिशिएंट है उसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद एक्स वाली टर्म है, यानी लीनियर टर्म है, जिसका कॉफिशिएंट बी से जनरली बात कर रहे हैं। और तीसरा विदाउट वेरिएबल है, जिसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं। लेट से मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, 4x² माइनस 7x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सो इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है। हाँ, इसमें एक और चीज याद रखिएगा, अगर यही जनरल फॉर्म में जो मैंने इक्वेशन लिखी है, जो जनरल इक्वेशन, उसमें अगर हम b की वैल्यू को 0 कर दें, लेट से मैं इसी इक्वेशन पे बात करता हूं थोड़ा डिटेल में। तो अगर हम b को 0 के इक्वल रख दें, मैं पहले इक्वेशन दोबारा लिखता हूं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इफ b इज इक्वल टू 0। अगर b 0 के इक्वल हो जाए तो फिर आपके पास ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स, दैट विल बी 0। सॉरी, बी की जगह 0 लिखना था, मैंने 2 लिखा हुआ है, 0। तो क्या बनेगा आपके पास, दिस विल बिकम ए एक्स स्क्वेयर प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन है, इसमें आपके पास ये भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल नाम हम यूज करेंगे, दिस इज द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की पावर 2 आ रही है, 1 नहीं है। अगर 2 भी हो 1 भी हो तो वो हमारी जनरल फॉर्म थी, जो ऊपर आपको नजर आ रही है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन अगर एक्स वाली टर्म ना हो तो वो आपके पास जो आ रही है, दिस इज द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बहरहाल जी, उम्मीद है आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता लग गया होगा और प्योर क्वाड्रेटिक का आइडिया भी हो चुका होगा। तो बहरहाल जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो यही है जो ऊपर लिखी हुई है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। सेकंड में भी सीखेंगे, थर्ड में भी। नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, हम बारी बारी उन पे बात करेंगे। पहला तरीका होता है फैक्टराइजेशन, दूसरा तरीका होता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये मेथड्स हम साथ साथ फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइजेज में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखते हैं। बेसिक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब यही होगा कि सबसे पहले टर्म एक्स स्क्वायर वाली आएगी, लेट से ये है, उसके बाद आपके पास एक्स वाली टर्म आएगी, एंड देन आपके पास कांस्टेंट आएगा और इक्वल के दूसरी तरफ 0 होना चाहिए। फिर उसे सॉल्व करने की बात करेंगे, मतलब
उसमें से x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। एक और कॉन्सेप्ट, ये क्वाड्रेटिक है, इसमें x की पावर 2 आ रही है आपके सामने, x की पावर कितनी है यहाँ पे 2 है। इट मींस यहाँ पे x की दो वैल्यूज निकलेंगी। याद रखिएगा लीनियर इक्वेशन में आंसर में वेरिएबल की एक ही आंसर निकलता है, एक ही वैल्यू आती है। क्वाड्रेटिक में x या y या जो भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं उसके दो आंसर आते हैं, ठीक है। अगर पावर 3 होगी तो तीन आंसर आएंगे, जितनी वेरिएबल की पावर उतने आंसर एंड पे आएंगे, ठीक है। सो बहरहाल जी हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1 और देखते हैं उसके क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट देखिए, कहते हैं राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी आप सबसे पहले ये आपको टोटल 6 पार्ट्स नजर आ रहे हैं, इसमें हर एक में हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। मुझे इसको सिंप्लीफाई करना होगा और मुझे सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म, देन लीनियर यानी एक्स वाली टर्म, फिर कांस्टेंट और इक्वल के दूसरी तरफ जीरो लाना है, ठीक है। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। और कुछ अगर ऐसी हमारे पास निकलेंगी जिसमें आपके पास एक्स ना बचे, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ जाए, तो वो प्योर क्वाड्रेटिक कहलाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट इसका कॉपी करते हैं और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, x प्लस 7, ये आपके सामने नजर आ रहा है जी। फर्स्ट पार्ट x प्लस 7 मैं यहां पे लिखता हूं, इसे फिर सॉल्व करेंगे। दिस इज x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 इक्वल्स टू -7। इसे सिर्फ हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, आगे सॉल्व नहीं करना, x की वैल्यूज नहीं निकालनी, वो क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। तो सबसे पहले कैसे करें, आपने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या होगा, ये x मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ। अब यहां पे दो तरीके हैं, या तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें, या आप यूं भी लिख सकते हैं कि पहले x को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, x माइनस 3 के साथ, एंड देन 7 की बारी, यानी +7 भी मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 के साथ, इक्वल्स टू -7। अब आगे सॉल्व कर लें। x multiplied by x, this will become x square, minus x multiplied by 3, this will be 3x, plus 7 multiplied by x, this is 7x, और आगे प्लस और ये माइनस मिलके माइनस, 7 3s are 21, और ये जो -7 इक्वल के दूसरी तरफ है उसको भी मैं इस तरफ ले आता हूं, दैट बिकम्स +7 इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म लिखते हैं, विच इज एक्स स्क्वायर। एक्स वाली टर्म्स ये दो आ रही हैं, तो 7 प्लस का है 3 माइनस का, सो दिस विल बी 4x, और नेक्स्ट 21 माइनस है 7 प्लस है, सो दिस विल बी इक्वल टू 21 में से 7 को माइनस कर दें 14, और साइन माइनस आएगा बड़ी वाली टर्म का। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपके पास जो रिजल्ट आ चुका है, हमने जो गिवन इक्वेशन थी क्वेश्चन के अंदर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, वेरी सिंपल। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस एक्स ओवर 7 इक्वल्स टू 1। हम एलसीएम लेके सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम में एक तरफ डिनोमिनेटर में 3 है, दूसरे के डिनोमिनेटर में 7 है, तो सिंपली 7 इंटू 3 21 ही हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब सिंपली क्या होगा, ये 3 उस तरफ मल्टीप्लाई और ये 7 इस तरफ ऊपर मल्टीप्लाई, सो आपके पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 और -3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, सिंपल मैंने एलसीएम लिया, इज इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या बनेगा, 21 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 21 मल्टीप्लाई बाय 1, और इधर आपके पास 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले, तो 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर और प्लस 7 4s are 28 एंड देन -3x एज इट इज, क्योंकि 7 जो है वो पहली दो टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा था, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ, 3x के साथ नहीं था, वो एज इट इज। अब आगे देखते हैं, दिस विल बिकम 7x स्क्वायर, एक्स वाली टर्म पहले लिख लेते हैं -3x, और आगे है +28 और दूसरी साइड पे क्या है 21। अब ये जो दूसरी साइड पे 21 है उसको लेफ्ट साइड पे ले आए, तो वो माइनस हो जाएगा इधर आके। तो पहले लेफ्ट साइड में कंप्लीट करता हूं, इसमें से क्या माइनस कर दें 21, क्योंकि वो उधर प्लस था इधर आके माइनस, तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 7x स्क्वायर -3x, और 28 में से 21 माइनस करें, दिस विल बी +7
इक्वल्स टू 0। दिस इज द आंसर। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म जो उसने मांगा था हमसे, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया। वेरी सिंपल। पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में क्वेश्चन है दी एक्स ओवर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल्स टू 6। तो अगेन मुझे लेफ्ट साइड पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एक के डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 1 है और दूसरी टर्म के डिनोमिनेटर में x है। ऑब्वियसली दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे, मतलब x भी आ जाएगा और x प्लस 1 भी आ जाएगा। अब सबसे पहले ऊपर क्या आएगा, यहां पे x प्लस 1 है, क्या चीज मिसिंग है, x। तो x ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर बन जाएगा एक्स स्क्वेयर, और दूसरी साइड पे नीचे x है। अब क्या मिसिंग है एलसीएम वाली टर्म से, x प्लस 1 मिसिंग है। वो x प्लस 1 ऊपर वाले इस x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी x प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा इक्वल्स टू 6। या इससे ज्यादा आसान है कि अगर नीचे वाली दोनों टर्म्स जो थी एलसीएम में वो दोनों आ रही हैं, तो सिंपली ये वाला x आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x प्लस 1 उधर हो जाएगा। तो ये x जब इधर आएगा तो x स्क्वायर, और जब x प्लस 1 उधर मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मुझे इनको सॉल्व करना है, क्या बनता है देखते हैं। सबसे पहले ऊपर दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, रिवाइज भी कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है जी a प्लस बी होल स्क्वायर? ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो यहां पे भी वही काम करूंगा। सबसे पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म है, प्लस सेकेंड टर्म 1 है तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म x और सेकेंड टर्म 1, और फिर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो ये मैंने सॉल्व कर लिया यहां से लेकर यहां तक। ये फॉर्मूला मैंने ओपन किया a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी x प्लस 1 होल स्क्वायर था, तो मैंने उसको ये बना लिया, यानी x यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। x फर्स्ट टर्म थी, x वाली टर्म कौन सी थी, फर्स्ट ये वाली, और 1 क्या थी, सेकेंड टर्म, इक्वल्स टू। अब ये क्या बन रहा है नीचे, x इंटू एक्स प्लस 1 उधर जाके 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x और x प्लस 1। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज एक्स स्क्वेयर प्लस आगे भी एक्स स्क्वेयर है प्लस 2 इंटू एक्स, 2x 1 मल्टीप्लाई हो रहा है फर्क नहीं पड़ता, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू क्या बनेगा इधर, x मल्टीप्लाई बाय x, एक्स स्क्वायर, साथ 6 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और x मल्टीप्लाई बाय 1 x, और बाहर साथ 6 भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब 6x। अब तमाम x स्क्वायर वाली टर्म्स, x वाली टर्म और सिंपल सबको एक तरफ ले जाएं। अब मैं काम करता हूं, मैं सबको उठा के राइट साइड पे लेके जा रहा हूं। आप लेफ्ट साइड पे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं राइट पे क्यों जा रहा हूं, देखें यहां पे है 6x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर और ये दूसरा x स्क्वायर दोनों प्लस हैं, इधर आके माइनस हो जाएंगे। तो ये जब तीनों को माइनस करूंगा, 6 माइनस 1 ये प्लस 4 आ जाएगा, यानी 4x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। अब इधर है 6x और ये 2x इधर आके क्या होगा, माइनस, और बाकी क्या बचा, राइट पे कुछ भी नहीं है, उधर सिर्फ 1 था, वो भी जब इस तरफ आएगा तो माइनस, और इस साइड पे क्या बन गया, 0। तो ये हमारे पास आ गया। यहां पे पहले तीन को सॉल्व करें, 6x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गए 5, फिर 1 गए 4x स्क्वायर, आगे 6x माइनस 2x प्लस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली। ठीक है, तो ये था जी आपका पार्ट नंबर 3। नाउ मूव टू पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 की बात करते हैं। पार्ट 4 में आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो है x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x एंड देन प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले ये प्लस 4 को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं ताकि लेफ्ट साइड पे एलसीएम लेना इजी हो जाए। सो देखते हैं, x प्लस 4 ओवर x माइनस 2
माइनस एक्स माइनस टू ओवर एक्स इक्वल्स टू -4। 4 उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। अब एलसीएम ले लें। एलसीएम लेना बहुत इजी है। अब एक के डिनोमिनेटर में x -2 है, दूसरे के डिनोमिनेटर में x है, मतलब दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगी। अब क्या होगा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, x -2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला x इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां दूसरी चीज क्या होती है, एक दफा फिर रिपीट कर लेते हैं एलसीएम का कॉन्सेप्ट। वो क्या होता है कि फर्स्ट डिनोमिनेटर को एलसीएम के साथ कंपेयर करें। क्या चीज मिसिंग है फर्स्ट डिनोमिनेटर में, x मिसिंग है, यानी x -2 यहां पे है, यहां पर भी है, x मिसिंग है, वो x ऊपर मल्टीप्लाई होगा x +4 के साथ, यानी x मल्टीप्लाई बाय x +4 ऐसे। अब दूसरी टर्म माइनस, दूसरी टर्म के नीचे x है, दूसरी टर्म के नीचे x है, तो फिर वहां पे क्या मिसिंग है, जब उसका कंपैरिजन करें एलसीएम के साथ तो आप कहेंगे सर x -2 मिसिंग है। वो x -2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा x -2 के साथ, यानी ऊपर आ जाएगा x -2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4। उम्मीद है आपको एलसीएम वाला स्टेप फिर क्लियर हो गया होगा। बाकी आसान चीज है कि दोनों टर्म्स डिफरेंट थी, एक x -2 था, एक आपके पास x था, दोनों टर्म्स एलसीएम में आ गई और क्रॉस मल्टीप्लाई, ये टर्म इधर चली गई, ये टर्म इधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गई। अब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले ऊपर क्या बनेगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर, प्लस x इंटू 4, आप कहेंगे सर 4x, माइनस, अब माइनस है तो आगे मैं ब्रैकेट यूज कर लेता हूं ताकि साइन चेंज होने हैं उसके बाद, x -2 का होल स्क्वायर। तो मैं फॉर्मूला आपको रिवाइज करवा रहा हूं, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, आप फौरन कहेंगे सर a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म यहां पे x है, सेकंड 2 है, -2 है, तो फर्स्ट टर्म क्या है x, x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म x है, सेकंड टर्म 2 है, ये माइनस फॉर्मूले का है, a - b होल स्क्वायर है ना बेसिकली, तो फर्स्ट टर्म x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म x और सेकंड टर्म 2 और प्लस सेकंड टर्म यानी 2 का स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला बना दिया कंप्लीट, यानी x -2 होल स्क्वायर मैंने ओपन कर लिया। अब ये फॉर्मूला रेज कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू -4, और यहां पर डिनोमिनेटर में क्या चीज है, डिनोमिनेटर में x और x -2 है, मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले x इंटू एक्स क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर, माइनस x इंटू 2 क्या बनेगा, आप कहेंगे सर 2x। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर क्या बनता है भाई, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x, आगे माइनस है तो तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, बड़ा केयरफुली आपने साइन चेंज करने हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस हो गया, उसके बाद ये वाला जो माइनस साइन है ये प्लस हो जाएगा, 2 2 जार 4x, और आगे ये जो प्लस साइन है ये माइनस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू -4 इंटू, ये टर्म डिवाइड हो रही थी लेफ्ट साइड पे, एक्स स्क्वायर -2x, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर -2x। अब आगे देखते हैं क्या बनेगा, यहां पे एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये आपस में कैंसिल हो गए, 4x plus 4x, this will be equals to 8x minus 4 equals to -4x square, और ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, दिस विल बी इक्वल्स टू प्लस 4 2 जार 8x, यानी 4 इंटू 2x है ना बेसिकली, तो 8x आ गया। अब इसको रीअरेंज कर लें, मैं सब कुछ लेफ्ट साइड पे ले आता हूं, 4x स्क्वायर माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा, और 8x प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी ये दोनों टर्म्स मैं लेफ्ट साइड पे ले आया, इनके साइन चेंज हो गए, और बाकी लेफ्ट साइड वाली टर्म्स एज इट इज, 8x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे 8x माइनस है, ये प्लस है, ये भी कैंसिल हो गए, तो बाकी बचा क्या, 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया, वैसे तो यही आंसर है, लेकिन आप यहां पे 4 कॉमन निकाल लें, थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर -1 आ जाएगा, क्योंकि 4 इंटू 1 4 होता है। ठीक हो गया, तो अब यहां पे ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टार्ट में, ये वाला 4,
तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वेयर माइनस वन इक्वल टू 0/4। तो जीरो के साथ कोई भी नंबर डिवाइड हो, आंसर विल बी 0। सो एक्स स्क्वेयर माइनस वन इक्वल टू 0, ये हमारा रिजल्ट है। क्वेश्चन में उसने कहा था कि राइट द आंसर या राइट द क्वेश्चन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया और ये जो आंसर निकला है, इट्स अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कौन सी है, प्योर क्वाड्रेटिक। हमें कैसे पता लगा ये प्योर है या नहीं है, तो हमने कहा था कि अगर हमारा आंसर में यानी इक्वेशन में एक्स वाला फैक्टर हो ही ना, यहां पे कोई एक्स वाली टर्म नहीं है, देयर इज नो लीनियर फैक्टर, जस्ट यहां पे स्क्वायर फैक्टर है, एक्स स्क्वायर, देयर इज नो एक्स, सो इट्स अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर एक्स होता तो वो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, वो प्योर क्वाड्रेटिक ना होती। सो दिस इज पार्ट नंबर 4। आई होप सो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। पार्ट 5 को देखते हैं। पार्ट 5 में सबसे पहले वाली टर्म के डिनोमिनेटर में x प्लस 4 है और दूसरे के डिनोमिनेटर में x है, तो इट मींस दोनों टर्म्स भी एलसीएम में आ जाएंगी, यानी x भी आएगा और x प्लस 4 भी आएगा। तो मैं दोनों लिख देता हूं, x भी और x प्लस 4 भी। तो अब सिंपल वही काम, x इधर ऊपर मल्टीप्लाई होगा और x प्लस 4 इधर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, या दूसरा अंदाज एलसीएम को समझने का, फिर वही चीज कि फर्स्ट के डिनोमिनेटर में x प्लस 4 है, लेकिन एलसीएम में x प्लस 4 के अलावा x भी है। मतलब अगर हम इनका कंपैरिजन करें इस डिनोमिनेटर का एलसीएम के साथ, तो x मिसिंग है इस डिनोमिनेटर में, ऊपर वाले में, तो वो x ऊपर मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 के साथ, x प्लस 3 के साथ। इसी तरह अगर हम दूसरा जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ x है, उसका कंपैरिजन करें एलसीएम के साथ, तो अब क्या मिसिंग है, यानी इस डिनोमिनेटर में x के अलावा क्या मिसिंग है, तो आप कहेंगे सर x प्लस 4 मिसिंग है, तो वो x प्लस 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा x माइनस 5 के साथ, यानी x माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 4। और ये बिल्कुल वही चीज आ रही है जो भी मैंने आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई के अंदाज में बताई है कि x वाली टर्म इधर आके मल्टीप्लाई होगी और x प्लस 4 वाली टर्म इधर आके, यही चीज बन गई, इक्वल्स टू 1। अब सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सबसे पहले x मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो x स्क्वेयर, फिर यही x मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो आप कहेंगे सर 3x माइनस, आगे मैं ब्रैकेट लगा लेता हूं क्योंकि माइनस की वजह से साइन भी चेंज होने हैं। सबसे पहले x मल्टीप्लाई बाय x, एक्स स्क्वेयर, अब इसी x को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, सो आप कहेंगे सर दिस इज 4x। अब x की बारी खत्म, अब किसकी बारी, -5 की, तो अब -5 मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले x से, तो -5x। अब यही -5 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 4 से, सो दिस इज -20 इज इक्वल्स टू 1। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या था एक दफा लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में अगली तरफ जाके उसे मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड पे। क्या बनता है ये, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x, क्योंकि x 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, अब इसको मजीद देखते हैं। सबसे पहले जी एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, आगे माइनस है, तमाम टर्म्स के साइन चेंज होंगे, माइनस एक्स स्क्वेयर, ये 4x का साइन चेंज होके -4x हो जाएगा, ये -5x का साइन चेंज होके +5x, और आगे -20 है वो +20, क्योंकि शुरू में माइनस था, इक्वल्स टू 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x। अब यहां पे अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो ये एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि एक पॉजिटिव था दूसरा नेगेटिव। बाकी देखते हैं भाई, दिस इज 3x, फॉर ये 3x है, ये 5x है और ये -4x है, इन तीनों को इकट्ठा करें, सो 3x, उसमें 5x ऐड करोगे तो 8x, और उसमें से फिर 4 माइनस कर देंगे तो 4x, और +20 है जी लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट साइड पे क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x। ठीक है, अब यहां पे दोनों तरफ से 4x भी कैंसिल हो जाना है, हम सबको एक तरफ ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वेयर वाली टर्म पॉजिटिव इधर है राइट साइड पे, तो मैं सब कुछ इधर ले आता हूं, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x है, तो लेफ्ट साइड वाली दोनों टर्म्स इधर आके माइनस हो जाएंगी क्योंकि उधर पॉजिटिव थी, 4x इधर आके माइनस हुआ और 20 भी इधर आके माइनस हो गया और इधर 0 बच गया, तो ये 4x भी कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस, तो क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वेयर -20 इक्वल्स टू 0। ठीक है,
सो अब ये कौन सी इक्वेशन, अगर आपसे पूछा जाए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, लेकिन क्या ये प्योर क्वाड्रेटिक है या सिंपल क्वाड्रेटिक है, तो आप कहेंगे सर इट्स अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसकी वजह क्या है, अगेन यहां पे कोई लीनियर टर्म नहीं है, सो इट्स अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल। दिस इज पार्ट नंबर 5। नाउ मूव टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6। अगेन लेफ्ट साइड पे हमें एलसीएम लेना होगा, तो देखते हैं। अब फर्स्ट के डिनोमिनेटर में क्या टर्म है, आप कहेंगे सर x+2, और दूसरे में x+3, तो दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगी, x+2 भी आएगा और x+3 भी आ जाएगा, तो आगे वही क्रॉस मल्टीप्लाई, x+3 इधर ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, x+2 उधर ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो जब x+3 इधर आएगा तो x+1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x+3 प्लस, और उधर जब x+2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो x+2 दो दफा आ रहा है, तो बेशक x+2 का स्क्वायर लिख लें या x+2 मल्टीप्लाई बाय x+2 लिख लें, बात एक ही है। इधर आ गया 25/12। तो अब लेफ्ट हैंड साइड ही फिलहाल हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये x मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले x से, सो दिस बिकम्स x स्क्वायर। अब यही x मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो आप कहेंगे सर 3x। अब x की बारी खत्म, अब 1 मल्टीप्लाई होगा x से, तो x, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो आप कहेंगे सर 3, साइन पॉजिटिव ही हैं सारे, प्लस आगे है x+2 का स्क्वायर, तो यानी a+b का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म x है, सेकंड टर्म 2 है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म x है और सेकंड टर्म 2, और प्लस सेकंड टर्म यानी 2 का स्क्वायर, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय, तमाम यहां पे भी फ्रैक्शन लिखनी है मैंने, नीचे सारा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले x मल्टीप्लाई बाय x, आप कहेंगे सर x स्क्वायर, फिर x मल्टीप्लाई बाय 3, आप कहेंगे सर 3x, ये कौन सा मुश्किल चीज है। अब 2 की बारी, सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाय x, आप कहेंगे सर 2x, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3, आप कहेंगे सर 6, और इक्वल के दूसरी तरफ है 25/12। 25, यहां पे मैं थोड़ा सा छोटा लिख देता हूं ताकि क्लियर हो जाइए, 25/12। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे पहले ऊपर देखते हैं क्या बनता है, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर वाली टर्म, ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, दो आ रही हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस बिकम्स 2x स्क्वायर। अब एक्स वाली देखते हैं, ये 3x और 1x मिलके 4x, और यहां पर ये टर्म भी 4x ही बन रहे, तो 4x प्लस 4x कितना हो गया 8x, और बाकी क्या बचा, यहां से 3 बच गया और यहां से 2 का स्क्वायर 4 बच गया, तो 3 + 4 दिस विल बी इक्वल टू 7। ठीक हो गया, थोड़ी सी लाइंस रिमूव कर देते हैं, आपको जरा क्लियर हो जाएगा जी। अब जरा डिनोमिनेटर में देखते हैं, नीचे सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, 3x प्लस 2x, आप कहेंगे सर दिस इज 5x, और प्लस 6 इज इक्वल टू 25/12। अब क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 12 डिवाइड हो रहा है राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इक्वल्स टू 25 के साथ क्या मल्टीप्लाई होने जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 जो था ये लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में था, डिवाइड हो रहा था, उधर जाके 25 से मल्टीप्लाई हो गया। तो अब करते हैं जी, अब इसे सॉल्व। सबसे पहले 12 इंटू 2, आप कहेंगे सर 24x स्क्वायर, प्लस 12 अब मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, दिस इज 96x, और 12 इंटू 7, 12 इंटू 7 कितना होता है, दिस इज 84 इक्वल्स टू 25 इंटू एक्स स्क्वायर, 25 इंटू 5 125x, प्लस 25 इंटू 6 दिस विल बी इक्वल्स टू 150। अब सबको एक तरफ करना होगा, अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म इधर 24 है, उधर 25 है, तो मैं सबको राइट हैंड साइड पे ले जाता हूं, तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ मैं 0 बचाऊंगा। पहले राइट हैंड साइड लिखता हूं मैं, 25x स्क्वायर
प्लस 125x प्लस 150, और अब उसमें से माइनस कर दूंगा राइट जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स थी, वो क्या थी 24x² यहां प्लस था, उधर जाके माइनस हो गया। दूसरी टर्म 96x यहां प्लस है, ये भी उधर जाके माइनस हो गया। तीसरी टर्म यहां 84 भी प्लस है, ये भी उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। आपने ये एक ही लाइन में लिखना है सारा, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या बनेगा, सबसे पहले 25x² है यहां पे, उसमें से माइनस हो जाएगा 24x², तो ये सिंपल आएगा 1x², मतलब x², 1 लिखना लाजमी नहीं होता। उसके बाद x वाली टर्म्स देखते हैं, दिस इज 125 एंड दिस इज 96, तो 125 में से 96 माइनस कर दें, दिस विल बी इक्वल टू 29, और साथ क्या आ जाएगा x। अब क्या बचा तीसरा, यहां पे 150 है और उसके बाद माइनस 84 है, तो 150 में से 84 को माइनस कर दें, दिस विल बी इक्वल टू प्लस 66 इक्वल्स टू 0। सो यू कैन राइट इट एज, इसको यूं लिख लें कि x² प्लस 29x plus 66 equals to 0. This is the answer. This is the quadratic equation into standard form. तो यू बेसिकली हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व किया है, लेकिन कंप्लीट सॉल्व नहीं किया, शुरू में कुछ सिंप्लीफाई किया और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हमने, लेकिन कंप्लीट सॉल्व करना हम अगले क्वेश्चन में सीखेंगे। अभी सिर्फ हम लोगों ने इक्वेशंस को रीअरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है, मतलब सबसे पहले x² वाली टर्म, उसके बाद x वाली टर्म, उसके बाद कांस्टेंट, उसके बाद इक्वल टू 0, ये बनी है स्टैंडर्ड फॉर्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अभी हम सीखने जाएंगे कि हाउ कैन वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। देयर आर 3 मेथड्स, जो एक मेथड हम क्वेश्चन 2 में सीखेंगे, एक मेथड हम क्वेश्चन 3 में सीखेंगे, और एक मेथड हम अगली एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 में हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्व मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x या y, जो भी यूज हो रहा है वेरिएबल, ठीक है, यानी उनकी वैल्यूज निकालें। अब फैक्टराइजेशन हमने यहां पे करनी है। टोटल 3 मेथड्स हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, एक फैक्टराइजेशन, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर जिसकी हम अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसमें हम नेक्स्ट 1.2 एक्सरसाइज में बात करेंगे। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन सीखते हैं, जिसके लिए मैंने फर्स्ट पार्ट कॉपी किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है x² माइनस x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। याद रखिएगा फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले x² वाली टर्म है, उसके बाद x वाली टर्म है, देन कांस्टेंट है, फिर इक्वल के बाद 0 है। अब मैं फैक्टराइज आपको समझाने जा रहा हूं कि हम फैक्टराइजेशन करते कैसे, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, x² फर्स्ट टर्म जो है उसका कॉफिशिएंट देखना है, यहां पे नहीं है तो मैं 1 लिख देता हूं। आपने इस 1 को और ये 20 यानी कॉफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म, इनको मल्टीप्लाई करें, ये बनता है 20 विद नेगेटिव साइन, -20, ये साइड वाली टर्म्स का प्रोडक्ट आ रहा है, और दरमियान में x है जिसका कॉफिशिएंट क्या है 1, यानी -1, साइन माइनस है। अब ये दो नंबर्स मैंने साइड पे लिख लिए, एक नंबर मैंने -1 लिखा है, ये वाला, ये किसका कॉफिशिएंट है x का, और ये -20 क्या है, ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, कॉफिशिएंट ऑफ x² एंड अ कांस्टेंट टर्म। अब आपने बहुत ध्यान से देखिएगा हमने करना क्या है, हमने -1 को दो नंबर्स में ब्रेक करना है, ऐसे दो नंबर्स जिसको प्लस करें या माइनस करें तो ये -1 आ जाए, और उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो -20 आ जाए। इसका बड़ा आसान एक तरीका है, आप ये जो 20 नंबर है ना इसके फैक्टर्स बना लें। लेट से मेरे पास 20 की बात करता हूं, तो मैं लिख सकता हूं 1 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है, लेकिन ये 1 और 20 मिलके कभी भी 1 नहीं बना सकते आंसर में, यानी एक नंबर अगर 1 हो एक 20 हो, प्लस माइनस करने से 1 नहीं आ सकता, मुझे प्लस माइनस करने से 1 लाना है, -1। अच्छा अब 2 पे देखते हैं क्या 2 के टेबल में जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 तब भी ये 20 होता है, लेकिन 2 और 10 मिलके कभी भी आंसर 1 नहीं आ सकता प्लस माइनस करके।
3 के टेबल में 20 जाता नहीं, 4 में करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी इक्वल टू 20। ये 4 और 5 दो ऐसे नंबर्स हैं जिसको अगर हम माइनस करें तो -1 आ सकता है, यानी 4 -5। यानी अगर मैं 4 में से 5 को माइनस करूं तो -1 आता है। और 4 और -5 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास -20 भी आ जाता है। इसका मतलब है यही दो नंबर्स हैं जो 4 एंड दूसरा क्या है, -5। इस तरह हम ना सर्च आउट कर सकते हैं, और कुछ इजी होते हैं, डायरेक्टली हम पिक कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के बाद आपको फौरन आइडिया हो जाएगा कि कौन से नंबर है। बहरहाल जी 4 एंड -5 है। अब करना कैसे, क्वेश्चन में चलते हैं। ये 1 मैं रिमूव कर देता हूं, इसको लिखना लाजमी नहीं होता। सबसे पहली टर्म मैं एज इट इज कॉपी करूंगा, एक्स स्क्वायर, और लास्ट टर्म भी एज इट इज -20 इक्वल्स टू 0। दरमियान वाली टर्म को ब्रेक किया था मैंने, -x को बेसिकली। तो ब्रेक मैंने क्या किया है, उनको दो नंबर्स में, एक 4 और दूसरा -5। आपने दोनों के साथ x भी लिखना है, यूं लिखना है बेसिकली, +4x और -5x। अब अगर आप यहां पे +4x और -5x को कंबाइन करें तो वही -x आ जाता है, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -20x² बनेगा, जो कि ये साइड वाली टर्म्स का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यूं हमने बेसिकली कर लिया इसको। इसको कहते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग, यानी दरमियान वाली टर्म को ब्रेक करना। अब उसके बाद क्या करना है, वेरी सिंपल। आपने फर्स्ट टू टर्म्स में से कुछ कॉमन निकालना है, और फिर नेक्स्ट टू टर्म्स में से कुछ कॉमन निकालना है। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, बचा क्या, x+4। अब वापस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स, x², और x इंटू 4, 4x, वही बनता है। मतलब मैंने x कॉमन निकाल लिया। उसके बाद अगली दो टर्म्स है, मैं माइनस भी है कॉमन निकाल लेता हूं, और 5 भी कॉमन आ रहा है, और बाकी ब्रैकेट में क्या बचेगा, x+4। आप कहेंगे सर ये कैसे, प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन निकाला है, तो ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स के साइन चेंज होंगे। यहां 5x था, 5 तो बाहर आ गया, बाकी क्या बच गया, x। माइनस था, मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट में प्लस। दूसरा 20 है, तो 5 इंटू 4 क्या होता है, 20, और दरमियान में प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि माइनस कॉमन है, तो ये वाला माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ठीक हो गया। और वैसे भी याद रखिएगा, फैक्टराइजेशन की करेक्शन का हमें कैसे पता लगता है कि ये दोनों ब्रैकेट्स आपकी सेम होनी चाहिए, ये भी x+4, ये भी x+4। अगर ऐसा है इट मींस हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब आप क्या करें, दो ब्रैकेट्स हैं, x+4 उसे कॉमन निकाल लें। जैसे ही आप उसे कॉमन निकालेंगे, बाकी क्या बचा, यहां से बच गया x, और दूसरा क्या बचा, -5 इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करें, अब आप सिंपली दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, तो आप फर्स्ट टर्म को भी 0 के इक्वल रख दें, और सेकेंड टर्म को भी 0 के इक्वल रख दें। तो यहां से x की वैल्यू आ जाती है -4, क्योंकि 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी +5, क्योंकि 5 माइनस था, उधर जाके प्लस हो गया। सो दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। ये साइड वाला रफ वर्क था, इसको क्वेश्चन का हिस्सा ना समझिएगा, ये एक अलहदा से है, बेशक इसे आप रेज कर दें या किसी अलहदा पेज के पे करके भी कर सकते हैं। अब मुझे एंड पे लिखना है सॉल्यूशन सेट, क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है यू हैव टू राइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका आपसे शेयर कर दूं, आपने मिडल ब्रैकेट्स यूज करनी है और दोनों आंसर्स लिख देने हैं, -4 एंड 5, और मिडल ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर फर्स्ट। आई होप सो आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। ये बेसिकली मिड टर्म ब्रेकिंग थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे सामने है। सबसे पहले तो इसे रीअरेंज करें, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। 3y² इज इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई बाय y² माइनस y मल्टीप्लाई बाय 5y। अब सबको एक तरफ कर दें जी, 3y² y² इधर आके माइनस हो जाएगा, और 5y इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब ये 3y² माइनस 1y², दिस विल बी इक्वल्स टू 2y² प्लस 5y इक्वल्स टू 0। अब यहां पे मिड टर्म ब्रेकिंग की जरूरत नहीं है, यहां पे सिर्फ दो टर्म्स हैं। अगर तीन होती तो हम मिडल टर्म को ब्रेक करते। बहरहाल आप इन दोनों में से y कॉमन ले सकते हैं, और बाकी क्या बचा,
2y² प्लस 5, सॉरी 2y प्लस 5, सॉरी एक y कॉमन आ चुका है, बाकी 2y और उधर से 5 इक्वल्स टू 0। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। एक टर्म y है, आप उसको भी 0 के इक्वल रखें, ये तो डायरेक्टली y की वैल्यू आ गई, और दूसरा 2y प्लस 5 है, उसको भी 0 के इक्वल रखें। तो ये 2y है, सबसे पहले 5 उधर जाके माइनस हो गया, और अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा था y के साथ, दूसरी तरफ जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दिस इज द सेकंड वैल्यू ऑफ y। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन सेट? दोनों वैल्यूज लिख दें। यहां पे दो दो आंसर आ रहे हैं हर पार्ट में, वजह क्योंकि क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की पावर होती है 2, तो आंसर भी आएंगे 2। याद रखिएगा, जितनी वेरिएबल की पावर होती है ना किसी भी इक्वेशन में, उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। सो बहरहाल हमने यहां पे दोनों वैल्यूज लिख दी। दिस इज पार्ट नंबर 2, वेरी वेरी सिंपल। नाउ मूव टू पार्ट 3। पार्ट 3 को भी थोड़ा सा मुझे अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो स्क्वायर वाली टर्म राइट साइड पे है, तो मैं सब कुछ राइट साइड पे ही ले जाता हूं। 17x स्क्वायर है ना, सो 32x उधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, और 4 उधर प्लस है। 4 का साइन यहां पे क्या है, स्टार्ट में साइन होता है जो नहीं लिखा हुआ, प्लस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, और इस तरफ क्या बच गया, 0। अब इसको यूं भी मैं लिख सकता हूं, 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे वही मिड टर्म ब्रेकिंग करनी होगी। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 68 आ रहा है, -68, और दरमियान में 32 है। अब मुझे ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिसको प्लस या माइनस करें तो 32 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो 68 आ जाए। यानी मैं 68 के फैक्टर्स बनाता हूं, यानी जो प्रोडक्ट है ना फर्स्ट और लास्ट टर्म का, उसके फैक्टर्स बना लें, आपको इजीली मिल जाएंगे नंबर्स। लेट से मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू 68 आंसर होगा 68। तो 1 और 68 कभी भी प्लस माइनस होकर 32 आंसर नहीं दे सकते। 2 से सोचते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 2 को अगर मैं 34 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 68 आएगा, यानी ये 2 के टेबल में भी जाता है। लेकिन अब ये 2 और 34 यहां पे इजीली मुझे इनको प्लस या माइनस करके 32 मिल जाएगा, यानी 34 माइनस 2। अगर ये दो नंबर्स मैं सिलेक्ट करूं, एक 34 है, दूसरा -2 है, इनको सिंपली मैं ऐड कर दूं लेट से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 32। और जब इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, -68। और यही हमें चाहिए, -68 ही प्रोडक्ट है फर्स्ट और लास्ट टर्म का। सो इट मींस हमारे पास जो दो नंबर्स आ रहे हैं वो एक 34 है और एक -2 है, यानी +34 -2। ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन में आगे मूव करते हैं। सबसे पहले 17x स्क्वायर मैं एज इट इज लिख दूंगा, लास्ट वाली टर्म -4 भी एज इट इज। तो एक टर्म मैंने सेलेक्ट की 34, साथ x भी लिखना है, और दूसरी टर्म है 2, साथ x भी लिखना है। 34 प्लस है, 2 माइनस है। अगर आप सपोज करें 34 के साथ माइनस लिख दें और 2 के साथ प्लस, तो फिर आप इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो -32x बनेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, +32। इसका मतलब है 34 के साथ प्लस आएगा और 2 के साथ क्या आएगा, माइनस। सो वेरी सिंपल, हमने फैक्टर्स बना लिए। अब क्या करना है, अब हमने वही काम करना है, फर्स्ट टू टर्म्स लें, उसमें से कॉमन निकालें, इसी तरह नेक्स्ट टू टर्म्स में से ऐसा ही करें और आगे सॉल्व करें। फर्स्ट टू में से 17x स्क्वायर और 34x में से 17 भी कॉमन आ रहा है और एक x भी आ रहा है, तो बचा क्या, शुरू में x बच गया और यहां पे सिर्फ 2 बचा, क्योंकि 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 34 आ जाता है। ठीक हो गया, ओके। अब नेक्स्ट टू टर्म्स दोनों माइनस है, मैं -2 कॉमन निकाल लेता हूं। यहां भी ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2। आप कहेंगे सर प्लस क्यों हुए, साइन चेंज हो गए दोनों के ब्रैकेट के अंदर, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वही 4 ही बनेगा, -4 ही बनेगा, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई बाय +2 दिस विल बी -4। तो अगेन दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं आपके पास, तो इसका मतलब हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो x प्लस 2 कॉमन निकाल लें और बाकी शुरू में बच गया 17x और -2 इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है, ये रफ वर्क है जो मैंने साइड पे किया था। अब क्या करना है, दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है तो फर्स्ट टर्म को भी 0 के इक्वल रख दें और सेकेंड टर्म को भी 0 के इक्वल रख दें। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -2
क्योंकि 2 प्लस था, दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। यहां पर 17x है, सबसे पहले 2 दूसरी तरफ जाके प्लस होगा, और फिर अब 17 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 2/17। दिस इज द आंसर। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन सेट? सॉल्यूशन सेट में हमने दोनों वैल्यूज लिखनी है। तो सॉल्यूशन सेट में हम सबसे पहले लिखेंगे -2, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2/17। वेरी सिंपल। पार्ट नंबर 3। पार्ट 4 की बात करते हैं। यहां पे एक्स स्क्वेयर है, -11x है, 152 को भी इस तरफ ले आए, सो इक्वल्स टू 0। अब यहां पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है? शुरू में एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट 1 है, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 152 आ रहा है, और दरमियान में 11 है। तो 152 के इस दफा फैक्टर्स बनाते हैं और देखते हैं ऐसे कौन से दो नंबर्स है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 152 आता है, और डिवाइड करें, सॉरी प्लस या माइनस करें तो 11 आ जाए दरमियान वाली टर्म। सो अगर 1 को मैं मल्टीप्लाई करूं 152 से तो 152 आता है, लेकिन प्लस या माइनस करने से 11 कभी नहीं आ सकता, क्योंकि 11 लाना है हमने मिडिल टर्म। अगर मैं 2 से करूं तो 2 से करूंगा तो इधर 152 का हाफ मुझे सोचना होगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 76 इक्वल्स टू 152। तो 2 और 76 भी कभी भी प्लस माइनस होके 11 आंसर नहीं दे सकते। 3 के टेबल में 152 हमें देखना होगा जाता है या नहीं जाता। नहीं जाता। 4 के टेबल में हम सोच लेते हैं इसे। अगर हम 4 मल्टीप्लाई बाय 38 कर दें, दिस विल ऑल्सो इक्वल्स टू 152, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करके भी हमारे पास 11 नहीं बनेगा। 4 के बाद ये 5 के टेबल पे भी नहीं जाता, 6 में भी नहीं है, 7 में भी नहीं है, 8 के टेबल में जाएगा। अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करें, अब आपको ये देखना होगा इधर 152 है, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 152 आ जाए? वो 19 होता है। अगर आपको नहीं फौरन पिक करते, आप ये 152 को ना 8 पे डिवाइड करके चेक कर लें, आपके पास दूसरा नंबर 19 आपको मिल जाएगा। मतलब 8 और 19 को मल्टीप्लाई करें तो 152 आता है। और इसी तरह अगर 8 और 19 को हम कंबाइन करने की कोशिश करें, प्लस या माइनस करें, तो हम 11 भी ला सकते हैं। यानी 19 में से 8 को माइनस कर दो। मींस कि आप अगर लेट से एक नंबर 8 है, दूसरा 19 है, मुझे लाना क्या है? -11। तो -19 कर लें और +8 कर लें। ये ऐसे दो नंबर्स हैं जिसको अगर मैं ऐड करूं तो -11 आता है, और जब इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो -152 आ जाता है। अच्छा, एक तो ये अप्रोच है। इसके अलावा एक और भी अप्रोच है, मैं वो भी आपसे शेयर कर देता हूं। उसमें क्या होता है, 152 के यू फैक्टर्स बना लें, इस तरह जो बेसिक हम डिवीजन करते आ रहे हैं छोटी क्लासेस में। अगर हम सबसे पहले 2 करें, सो दिस विल बी इक्वल टू 76। फिर अगर हम 2 करें, दिस विल बी इक्वल टू 38। उसके बाद हमें फिर 2 से करना होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 19। और उसके बाद हमें यहां पे 19 लिखना होगा, यहां पे क्या आ जाएगा? 1। फिर मुझे यहां पे ये चार नंबर्स हैं साइड पे, दिस इज 2 2 2 और 19, इन चारों को यूज करना है। वही बात है। अब यहां पे क्या होगा, अगर मैं पहले 2 को मल्टीप्लाई करूं 4 आता है, अगले 2 को मल्टीप्लाई करूं 38 आता है। तो 4 और 38 से तो नहीं हुआ था, हमने ऊपर भी ये देखा, ये स्टेप आपके सामने। लेकिन अगर मैं पहले 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 8 आता है, चौथा 19 है। तो 8 और 19 को कंबाइन करके हम 152 भी बना सकते हैं मल्टीप्लाई करके, और माइनस करके या प्लस करके हम 11 भी बना सकते हैं, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है ये सेंटर वाली टर्म की। तो आपकी मर्जी है, इन दोनों में से जोन सी मर्जी अप्रोच आप करें, और आपने सिर्फ और सिर्फ काम वही है, दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं जिसको ऐड करने से मिडिल टर्म आ जाए, और मल्टीप्लाई करने से वही जो साइड वाली टर्म्स का प्रोडक्ट आ जाए। बहरहाल मैंने दोनों नंबर्स बता दिए। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी दो नंबर्स कौन से थे? -19 और 8। पहले से लिख लेते हैं, फिर साइड वाला पार्ट रिमूव कर देंगे। एक्स स्क्वेयर और ये 152 एज इट इज इक्वल टू 0। अब दरमियान में क्या करना है, मैंने -19x प्लस 8x। अब -19 और +8 को अगर कंबाइन करूंगा तो यही -11 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 152 यानी साइड वाली टर्म्स का प्रोडक्ट भी बन जाएगा। अब ये रफ वर्क को रिमूव कर देते हैं जरा जी। आगे वही काम भाई, वेरी सिंपल। फर्स्ट टू टर्म्स और उसके बाद नेक्स्ट टू टर्म्स कॉमन निकालते हैं और सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, सो रिमेनिंग विल बी इक्वल टू x माइनस 19, और नेक्स्ट टू टर्म्स में से 8 कॉमन आएगा तो ये भी बनेगा x माइनस 19,
क्योंकि 8 को 19 से ही मल्टीप्लाई करें तो 152 बनता है। ठीक हो गया, इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 19 कॉमन आ रहा है और रिमेनिंग क्या बचा स्टार्ट में x और यहां पे 8, यानी x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 19 को भी 0 के इक्वल रख दें और x प्लस 8 को भी 0 के इक्वल रख दें। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 19 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -8। तो यूं हमने x की दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। सो एंड पे हमने लिखना क्या है, हमने सॉल्यूशन सेट लिखना है। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन सेट, आप दोनों वैल्यूज लिख दें 19 भी और -8 भी। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4। नाउ मूव टू पार्ट 5। पार्ट 5 की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले मुझे लेफ्ट साइड में एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक दफा फिर हमारा एलसीएम रिवाइज होने जा रहा है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं, देन ही हम फैक्टराइज कर सकेंगे। एक के डिनोमिनेटर में x है, दूसरे के डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है। तो एलसीएम में ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी, x भी आ जाएगा और x प्लस 1 भी आ जाएगा। अब बाकी एक तो आसान तरीका है कि ये वाला x इधर मल्टीप्लाई होगा और ये x प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी यहां बन जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर और यहां पे बनेगा x स्क्वायर। अब एक एलसीएम डिटेल में समझने का भी एक तरीका है। उसमें क्या होता है कि आपने फर्स्ट डिनोमिनेटर को पहले एलसीएम वाले डिनोमिनेटर से कंपेयर करें। आप कहेंगे सर x तो मौजूद है लेकिन x प्लस 1 मिसिंग है यहां पे, यानी यहां पे x प्लस 1 मिसिंग है। वो x प्लस 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 का स्क्वायर बन गया। ये एलसीएम लेने का तरीका बता रहा हूं इन डिटेल। ठीक हो गया। अब आते हैं दूसरे डिनोमिनेटर में, यहां पे x प्लस 1 है। अब उसका जब कंपैरिजन करेंगे तो यहां पे क्या मिसिंग है, आप कहेंगे सर एक चीज मिसिंग है जो कि x है। तो वो जो चीज मिसिंग है ना वो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगी, मतलब ऊपर x के साथ क्या मिसिंग था, x, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x स्क्वायर, और वही मैंने बनाया हुआ है। तो आई होप सो आपको ये भी चीज क्लियर हो गई होगी। इक्वल्स टू 25 ओवर 12। अब सॉल्व करते हैं। दिस इज द फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या बनेगा, पहले ये जरा फ्रैक्शन बना लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म x और सेकेंड टर्म 1 यानी 2ab और प्लस सेकेंड टर्म यानी b का स्क्वायर। यहां सेकेंड टर्म क्या है 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एज इट इज। नीचे क्या बनेगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x। ठीक हो गया, ओके, इक्वल्स टू 25 ओवर 12। अब ये क्या बनेगा जरा ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर मिलके हो जाएगा 2x स्क्वायर। आगे ये क्या बनता है जी, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू, अच्छा अब एक काम करते हैं, ये 12 यहां डिवाइड हो रहा है, वो लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा सबके साथ मल्टीप्लाई, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहां डिवाइड हो रहा है, वो दूसरी तरफ जाके 25 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। मैंने डिनोमिनेटर खत्म कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना बेसिकली। 12 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स उधर जाके, सो मल्टीप्लाई करें 12 को अंदर, 24x स्क्वायर प्लस 24x यानी 12 दोनों के साथ हुआ, और जब 12 1 से होगा सो 12, इधर 25 अंदर मल्टीप्लाई करें, 25x स्क्वायर और प्लस 25x। अब सबको एक तरफ लेके जाना है, मैं सबको उठा के राइट साइड पे लेके जा रहा हूं, यहां पे 0 कर दूंगा। वजह, क्योंकि राइट साइड पे 25 है एक्स स्क्वायर में और लेफ्ट साइड में 24 है, तो 24 उधर जाके माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो पहले मैं राइट हैंड साइड एज इट इज लिख रहा हूं, 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब ये लेफ्ट साइड वाली तीनों टर्म्स जो आपके पास हैं ये उधर जाके तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे, 24x स्क्वायर प्लस था माइनस हो गया, 24x प्लस था माइनस हो गया, और 12 भी उधर जाके क्या हो गया माइनस। अब ये बना क्या भाई, 25x स्क्वायर में से 24x स्क्वायर गए, आप कहेंगे सर 1x स्क्वायर,
25x में से 24x माइनस हुआ, आप कहेंगे सर 1x, 1 लिखना लाजमी नहीं होता, और -12 एज इट इज। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन। अब इसको मैं यूं भी कह सकता हूं, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स -12 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे आप करते हैं भी फैक्टराइज करना। यहां पे फर्स्ट टर्म का कॉफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू 12 ये 12 आता है माइनस में, और दरमियान में कॉफिशिएंट क्या है 1 एक्स का। अब ऐसे दो नंबर सोचें जिसको माइनस या प्लस करें तो दरमियान वाली टर्म आ जाए, यानी 1 के साथ आ जाए, और मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाए। तो अगेन हम कर लेते हैं, बहरहाल ये बहुत सिंपल है, 3 और 4 बनता है। 1 इंटू 12 12 होता है, इनको प्लस माइनस करने से कभी भी सेंटर वाली टर्म यानी 1 नहीं आ सकती। अगर मैं 2 से करूं तो 2 इंटू 6 12 होता है, तो 2 और 6 को मिला के भी 1 नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम सॉरी मल्टीप्लाई था, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 12 भी आएगा, और इनको प्लस माइनस करने से मैं 1 भी ला सकता हूं। कैसे? क्वेश्चन में ही करते हैं। एक्स स्क्वेयर एज इट इज, 12 भी एज इट इज, दरमियान में है प्लस एक्स, दरमियान में क्या है यानी +1 लाना है मुझे, कॉफिशिएंट 1 है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे पहले तो लिखता हूं ना, एक टर्म 3 लिखा है मैंने, और दूसरा नंबर 4 था, 7x लिख दिया मैंने। तो मुझे प्लस लाना है, तो बड़ी टर्म के साथ प्लस होगा, छोटी के साथ माइनस, क्योंकि जब इन दो को आप कंबाइन करेंगे 4x और -3x को, तो प्लस एक्स आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने से -12 भी आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये दो नंबर्स बनते हैं, -3 एंड +4। ठीक हो गया, -3 एंड +4। तो ये हमने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग स्टार्ट की। अब ये साइड वाला रफ वर्क था, इसको रिमूव कर रहा हूं मैं। ओके, आगे चलते हैं जी। फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स। क्या बचेगा, एक्स, और यहां से 3, क्योंकि एक्स तो बाहर कॉमन चला गया, प्लस नेक्स्ट टू टर्म्स में से 4 कॉमन आ रहा है, और यहां भी x -3 बनेगा, क्योंकि 4 इंटू 3 वही 12 होता है। ठीक हो गया, क्या होता है 12। और सेकेंडली अगेन दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं, इट मींस हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। x -3 कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग विल बी x +4 इक्वल टू 0। तो अब एक दफा x -3 को भी 0 के इक्वल रख दें, और x +4 को भी 0 के इक्वल रख दें। यहां से x की वैल्यू 3, और यहां से x की वैल्यू -4, साइन दूसरी तरफ जाके चेंज हो गए। अब लिखना क्या है हमने, सॉल्यूशन सेट। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन सेट, दोनों वैल्यूज लिख दें, 3 एंड -4। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 5। लास्ट पार्ट की बात करेंगे। लास्ट पार्ट भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, राइट साइड पे मुझे एलसीएम लेना होगा। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, देन ही हम फैक्टराइज कर सकेंगे। तो एलसीएम में दोनों डिनोमिनेटर वाली टर्म्स आ जाएंगी, x -3 भी आ जाएगा, x -4 भी आ जाएगा। वही सिंपल स्टेप्स हैं, x -3 जाके इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x -4 इधर आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 के साथ आ जाएगा इधर x -4, और माइनस दूसरे वाले 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होना है, x -3। ये सिंपल मैंने एलसीएम बना लिया। इस साइड पे एज इट इज फिलहाल, बाद में इसे सॉल्व करेंगे, 2/x -9। अब राइट साइड पे क्या बन रहा है, ऊपर है x -4, उसके बाद माइनस है, तो दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, x माइनस हो जाएगा और 3 प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, नीचे मुझे मल्टीप्लाई करना होगा दोनों को आपस में। पहले x को मल्टीप्लाई करता हूं, पहले x होगा मल्टीप्लाई x से, एक्स स्क्वेयर, फिर यही x मल्टीप्लाई होगा -4 से, तो आप कहेंगे सर -4x। अब x की बारी खत्म, अब -3 की बारी, -3 इंटू एक्स, और अब -3 इंटू -4, तो ये बनेगा +12। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ओके, अब ऊपर यहां पे ये +x और -x कैंसिल हो जाएंगे, बाकी -4 + 3 बचा -1, और नीचे क्या बना, एक्स स्क्वेयर। ये दोनों जब कंबाइन होंगे, सो दिस विल बी -7x +12। लेफ्ट साइड पे क्या चलता हुआ आ रहा है, 2/x-9। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये 2 है ना, दूसरी साइड पे जो डिनोमिनेटर है यानी x² -7x +12, वो इधर आके मल्टीप्लाई होना है, और इधर क्या है, राइट साइड पे -1 है,
इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होना है, लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर, यानी x माइनस 9 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, ये टर्म उधर चली गई, ये टर्म इधर आ गई। ओके, क्या बनता है, दिस इज 2x स्क्वेयर माइनस 2 7 आर 14x और प्लस 2 इंटू 12 24। यहां माइनस की वजह से आगे साइन चेंज होने जा रहे हैं, माइनस एक्स प्लस 9। अब क्या बनता है, दिस इज 2x स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 24 और वो दोनों टर्म्स इधर ले आए, x हो गया प्लस और 9 हो गया माइनस इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वेयर, x वाली टर्म्स दो हैं, एक -14 है, एक +1x है, तो -14 + 1 दिस इज -13 और यहां पे 24 में से 9 को माइनस करें, दिस विल बी इक्वल्स टू +15 इक्वल्स टू 0। अब मुझे यहां पे क्या करना है, अगेन फैक्टराइज करना शुरू करने लगा हूं। साइड वाली टर्म्स का जो प्रोडक्ट है 2 और 15 का प्रोडक्ट बनता है 30 और दरमियान में आ रहा है 13। मुझे ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं कि मल्टीप्लाई करूं तो 30 आ जाए और अगर मैं उनको प्लस माइनस करूं तो 13 आ जाए। तो 30 के फैक्टर्स बनाते हैं, 1 इंटू 30 होता है, लेकिन 1 और 30 को मिला के कभी भी 13 नहीं आ सकता प्लस माइनस से। अगर मैं 2 से करूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 15 करूं तो ये भी 30 होता है, लेकिन 2 और 15 मिला के कभी भी 13 नहीं आ सकता। क्या आ सकता है, आप कहेंगे सर आ सकता है, कैसे, आप कहेंगे सर 15 में से 2 माइनस कर दें 13 आएगा। अब लेट से मैं सोचता हूं, मैं कहता हूं यार एक काम करते हैं, -15 +2 लिख देते हैं, तो इन दोनों को मिला के आंसर क्या बनेगा, इन दोनों को हम मिला के आंसर बन रहा है -13। बिल्कुल सही है, सेंटर वाली टर्म आ रही है। लेकिन जब यही -15 और +2 को मल्टीप्लाई करें तो -30 आता है, लेकिन मुझे चाहिए +30 क्योंकि यहां पे 2 और 15 का जो प्रोडक्ट था वो +30 है। तो 15 और 2 ये जो दो नंबर्स हैं ये नहीं चल सकेंगे, हालांकि इन दो नंबर्स को प्लस माइनस करने से 13 आ रहा है, लेकिन साइन का इशू आ गया ना यहां पे। अगर आप कहते हैं सर 15 के साथ प्लस लगा दें, 2 के साथ माइनस लगा दें, फिर तो आपका +13 बन जाएगा सेंटर में, तब भी नहीं हम कर सकते। तो इसका मतलब है ये पेयर हम इग्नोर करेंगे, 2 और 15 से आंसर नहीं हो रहा। आगे चलते हैं, 30 के और फैक्टर बनाते हैं। क्या 33 के टेबल में जाता है, आप कहेंगे सर यस, 3 मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 और 3 मिलकर 13 बन जाएंगे। लेट से मैं कहता हूं 10 और दूसरा नंबर है 3, अगर इनको मैं एज इट इज ऐड कर दूं तो तब 13 आता है, लेकिन मुझे लाना है -13, तो मैं दोनों के साथ माइनस साइन यूज कर लेता हूं। तो -10 और -3 मिलके बन जाएगा -13 और जब इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो जाएगा, तो 30 आ जाएगा। इट मींस हम ये पेयर प्रेफर करेंगे, -10 और -3, -10 और -3। तो कर लेते हैं। सो क्या बना, क्वेश्चन कर रहा हूं अब, 2x स्क्वेयर एंड वाला 15 एज इट इज इक्वल टू 0। अब यहां पे रखूंगा -10x और -3x। अगेन आई रिपीट, ये 10 और 3 मिलके 13 बन रहा है माइनस का, और मल्टीप्लाई होने से ये +30 आ रहा है, जो साइड वाली टर्म्स का क्या था, इन दो का प्रोडक्ट था। ठीक है, इट मींस हमने ये सर्च आउट कर लिया। ये साइड पार्ट रिमूव कर देता हूं, रफ वर्क। जी, आगे वही काम, फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, आप कहेंगे सर यहां पे x भी आ रहा है और 2 भी हम कॉमन ले सकते हैं, यानी 2x। तो क्या बचा, x माइनस 2, 5 10 होता है तो 5। नेक्स्ट टू टर्म्स में से माइनस है पहले, तो चले माइनस भी कॉमन निकाल लें, और दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है तो यहां भी आ जाएगा x -5, क्योंकि -3 मल्टीप्लाई बाय -5 ये +15 बन जाता है। ठीक हो गया, तो यूं बेसिकली हमने ये किया काम, और दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं, तो x -5 जो सेम आ रहा है उसको मैंने कॉमन निकाल लिया। सो रिमेनिंग विल बी 2x -3 इक्वल्स टू 0। तो यहां पे वही काम करें जी, x -5 को भी 0 के इक्वल रख दें और 2x -3 को भी 0 के इक्वल रख दें। यहां से तो x की वैल्यू आ गई 5 और यहां पे 2x है, सबसे पहले 3 दूसरी तरफ जाके क्या होगा प्लस, और अब x निकालना है तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 3/2 मींस 1.5 भी आप लिख सकते हैं।
सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन सेट? हमने क्या लिखना है? सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका क्या होगा? दोनों वैल्यूज लिख दें जिस मर्जी ऑर्डर के साथ, क्योंकि दोनों x की वैल्यूज ही हैं। सो दिस इज द आंसर। दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने फैक्टराइज करने के मेथड सीखा। अब अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की बात करेंगे। इस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन थी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।